मिताज साहब, हबीबा के लिए दवाएं लाई हूँ मैं। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि वो घर पे नहीं होंगी, मगर मैं उस्ताद गालिब की तरफ जा रही थी, तो फिर मैंने यही सोचा कोई ना कोई तो होगा ही घर पे, मुझे तो सिर्फ उनकी दवाएं ही देनी थी ना। तुमको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब हमें तुम्हारी दवाई नहीं चाहिए। इस बस्ती में अब कोई तुमसे इलाज नहीं करवाना चाहता। मगर क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? ठाट रहने दो। और तुमने ये सब कुछ करने के बाद उसे जाने दिया है? करीम ने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब है वो लोग सही कह रहे थे। तुम निहायत ही बेशर्मी से उसे झुठला रही हो। अरे देखो, तुम लोग हकीकत नहीं जानते हो। वो करप्ट फैमिली यशरान इस मामले के जिम्मेदार हैं। तुझसे लोगों पर इल्जाम लगाना बंद करो, चली जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। मैं कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि ये सच है। उन लोगों ने इस जुर्म का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाया है। वो लोग इसको इस केस में फंसाना चाह रहे हैं, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम अब भी उस बदमाश को बचाना चाह रही हो? चली जाओ तुम यहाँ से, और यहाँ पर किसी भी दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अपनी इज्जत प्यारी तो दोबारा ना दिखना। अगर तुम हमारी इबिने ना होती तो उसे जेल भेजने में हम लोग की मदद करती। ये सच नहीं है, नहीं है ये सच। ये सच हो या ना हो, कोई तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसे इंसान की परवरिश की। शर्म आनी चाहिए।